और अब आपको दिखाते हैं हौसले के उड़ान की वो कहानी जहां कमी बन गई कामयाबी की सीढ़ी। बात एक ऐसे युवक की जो 11 साल की उम्र में हादसे का शिकार हो गया, लेकिन दोनों हाथ गंवाने के बावजूद उसने हार नहीं मानी। आज वो अपना कारोबार करता है और वैसे हर लोगों के लिए मिसाल है जो छोटी सी बात पर जीने का हौसला छोड़ देते हैं। देखिए नोखा के नरसी की ये प्रेरणादायक कहानी। नया कामयाबी का जरिया, हादसे के बाद मजबूत बना नरसी। करंट लग गया, दोनों हाथ कट के बाद दोनों हाथ से 10 बात की, दोनों हाथों कटे हुए 10 बात की। मिलिए नोखा के नरसी बिश्नोई से। बचपन में हादसे का शिकार हो गया, लेकिन हौसला कम नहीं हुआ। महज 11 साल की उम्र में हाथ गवा देना किसी बच्चे की जिंदगी को बदल सकता है, लेकिन नरसी ने ऐसा नहीं होने दिया। पढ़ाई की, रोजगार शुरू किया। ना तो नरसी किसी के मोहताज बने और ना ही किसी से सहारा लिया। नोखा के उड़सर गांव के रहने वाले नरसी ना सिर्फ अपनी जरूरत के सारे काम खुद करते हैं, बल्कि अपना कारोबार भी करते हैं। कारोबार भी ऐसा जो काफी मेहनत वाला है। गांव से 30 किलोमीटर दूर नोखा से दूध लाकर नरसी दूध जगह जगह बेचते हैं। उनके इस जज्बे के कारण लोग उन्हें मिल्कमैन के नाम से जानने लगे। दोनों हाथ में 11 साल की उम्र में नरसी पतंगबाजी के दौरान दुर्घटना के शिकार हो गए थे, लेकिन हार नहीं मानी। नरसी की दिनचर्या सुबह 4 बजे से शुरू होती है। रोजाना नरसी 80 किलोमीटर का सफर तय करते हैं। नरसी से जुड़े लोग भी उनकी तारीफ किए नहीं थकते। स्वाभिमान है, दोनों हाथ कटे हुए हैं, उसके दूध देके जाता है, हम लोग से इतना अच्छा व्यवहार रहता है कि पूछो मत। नरसी बिश्नोई वैसे लोगों के लिए मिसाल हैं जो किसी शारीरिक कमजोरी के शिकार हो चुके हैं। सतवीर सिंह राठौर, न्यूज़ 18, राजस्थान। और अब आपको दिखाते हैं कि धार्मिक यात्रा में कहां धाएं दाएं हुई। तो मिटा सके ये जमाने में दम नहीं। कार्यक्रम तो धार्मिक था, लेकिन सिर पर ताकत दिखाने का भूत इस कदर सवार हुआ कि रीति नीति भूल कर करने लगे धाएं धाएं। बंदूक से सरेआम फायरिंग कर टशन दिखाने की ये तस्वीर जालौर जिले के बागरा थाना इलाके की है, जहां सिमड़ा में शोभा यात्रा के दौरान भगवान के इन भक्तों ने बेखौफ फायरिंग कर लोगों के दिलों में खौफ भर दिया। इस शोभा यात्रा में सैकड़ों लोग शामिल थे, महिलाएं और बच्चे भी थे, लेकिन ताकत दिखाने की ललक ने इन भक्तों के विवेक का जैसे नाश कर दिया था। तभी तो उन्हें इस बात का जरा भी एहसास नहीं हुआ कि उनकी ये सनक किसी के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। यात्रा चलती रही और इधर इन लोगों की बंदूकें गरजती रही। सरेआम धाएं धाएं का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद जागी पुलिस मामले की जांच में जुट गई और जल्द ही अपनी ताकत की खुलेआम नुमाइश करने वालों की पहचान कर ली। पुलिस ने इस मामले में सिमड़ा गांव के ही 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक थाने में दर्ज रिकॉर्ड के अनुसार तीनों आरोपियों के नाम से हथियार का कोई लाइसेंस नहीं है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, चल लौटेंगे। और जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, कमलेश प्रजापत एनकाउंटर की जांच की मांग की गई। सीबीआई जांच करवाने को लेकर प्रधानमंत्री को आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल ने पत्र लिखा है। पत्र में राज्य सरकार के मंत्री का जिक्र किया गया। राज्य सरकार की कोई एजेंसी निष्पक्ष जांच नहीं कर सकती, ये कहना है हनुमान बेनीवाल का। और दिनेश शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए। दिनेश, और क्या कुछ लिखा गया इस पत्र में? अब बिल्कुल देखिए, हनुमान बेनीवाल द्वारा ये पत्र लिखा गया है और ये मांग की गई है कि कमलेश प्रजापत जो मामला है इसकी सीबीआई से जांच करवाई जानी चाहिए, क्योंकि मामला राज्य सरकार के एक मंत्री से जुड़ा हुआ है। तो राज्य सरकार की कोई भी एजेंसी इसमें निष्पक्ष जांच नहीं कर पाएगी और सीबीआई क्योंकि केंद्र के अधीन आती है प्रधानमंत्री से, इसीलिए ये मांग की गई है कि केंद्र सरकार इस पर निर्णय करे। राज्य सरकार भी इस मामले में जो है वो पत्र लिख चुकी है केंद्र सरकार को कि इस मामले की सीबीआई जांच करवाई जाए।
और हनुमान बेनीवाल ने आज ये जो पत्र लिखा है, इसकी एक वजह ये भी है कि कुमार समाज के अध्यक्ष के नेतृत्व में आज एक प्रतिनिधि मंडल मिला था हनुमान बेनीवाल से उनके निवास पर, और उन्होंने मांग की थी कि इस तरह का पत्र लिखा जाए, जिसके बाद ये पत्र लिखा गया है। हनुमान बेनीवाल ने ये भी कहा है आसिफ की क्योंकि कमलेश प्रजापति का जो परिवार है वो इस मामले की जांच को लेकर आंदोलनरत है और चाहता है कि स्थिति पूरी तरीके से साफ हो। अगर जांच का निर्णय नहीं लिया जाता है सीबीआई जांच का, तो क्योंकि 19 जुलाई से जो है वो लोकसभा सत्र शुरू होने वाला है, तो इस लोकसभा सत्र में भी ये मांग जो है उठाई जाएगी, ये मुद्दा जो है उठाया जाएगा हनुमान बेनीवाल की ओर से। तो क्योंकि ये बहुत चर्चित मामला है और एक राज्य सरकार के एक मंत्री जो है उनकी भूमिका इस पूरे मामले में संदिग्ध मानी गई है। कुछ विधायक भी जो है इस मामले को लेकर लगातार जांच की मांग कर रहे हैं, सीबीआई जांच की मांग। पिछले दिनों जैसा हमने देखा था कि मदन प्रजापति जो है उन्होंने मांग की थी सीबीआई जांच की। इसके अलावा राज्य सरकार भी चूंकि सिफारिश कर चुकी है, लेकिन अभी तक कोई निर्णय इस पर नहीं हुआ है सीबीआई जांच पे। तकरीबन 1-1.5 महीना हो गया है राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार को पत्र लिखे हुए, रिमाइंड भी करवाया जा चुका है, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से अभी इस मामले में कोई जवाब नहीं आया है। तो अब सांसद हनुमान बेनीवाल ने अपनी ओर से पत्र लिखकर ये मांग की है कि जल्द से जल्द इस पर निर्णय जो है वो लिया जाए। दिनेश, विपक्ष को एक और मुद्दा मिल गया। जी बिल्कुल, देखिए विपक्ष के भी कुछ लोग जो है मांग कर रहे हैं इसकी सीबीआई जांच करवाए जाने की, क्योंकि सीधे तौर पर एक जो है मंत्री का नाम इस मामले में लिया जा रहा है, तो विपक्ष के पास हमला बोलने का अवसर है और सीबीआई जांच की मांग उनके द्वारा उठाई गई थी और उसके बाद राज्य सरकार द्वारा ये फैसला भी लिया गया था कि मामले की सीबीआई जांच करवाई जाए। लेकिन अब मामला जो है वो उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अब गेंद जो है वो केंद्र सरकार के पाले में है, वहाँ भाजपा की सरकार है, और अगर केंद्र सरकार सीबीआई जांच का फैसला नहीं लेती है जल्द, तो इसमें जो है भाजपा बल्कि उल्टे गिरेगी और कांग्रेस द्वारा जो है वो निशाना भाजपा पर साधा जा सकता है। बिल्कुल दिनेश, तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। करौली के हिंडौन सिटी के जाट सराय से कुछ ऐसी तस्वीरें निकल कर आई हैं जो बड़ा सवाल खड़ा करती हैं कि आखिर बदमाशों में पुलिस का खौफ क्यों नहीं है। क्या उन्हें जरा भी डर नहीं? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहां पर देर रात अवैध हथियारों से लैस बदमाश एक घर के बाहर जाकर फायरिंग करने लगे। इतना ही नहीं, दबंगों की दबंगई इतनी ज्यादा थी कि घर तक में घुस गए। फिर क्या बच्चे और क्या महिलाएं। बदमाशों ने किसी को नहीं बख्शा और लाठी डंडों से हमला बोल दिया। पीड़ितों की शिकायत पर पुलिस तफ्तीश में जुटी है, लेकिन बड़ा सवाल ये कि आखिर बदमाशों पर लगाम कब लगेगी। यहाँ पे भक्ति का लड़का, अच्छा, उसने मार पिटाई करी थी हमारे रिश्तेदारों की और गोली फायरिंग करी थी। रिश्तेदार कहाँ के थे? मानपुर MP। अच्छा, तो कौन कौन थे रिश्तेदारों में? मेरे मेहमान समधी और मेहमान का वो क्या करे बहन का लड़का, ड्राइवर, लड़की। तो क्या बात थी, क्या कारण से मारपीट की? कुछ भी कारण नहीं था, हम यहाँ पे रोटी बना रहे थे घर पे। भक्ति है उसका पिताजी, और हमें मारपीट करके हमारा दीवार तोड़ दिया और बाल बच्चे में हमारे में दीवार ले करके चले गए। और सभी और उसके साथ ही बहुत आए थे, 10-15 आदमी आए, 20 आए। शराब माफिया के लिए झुंझुनू रूट पहली पसंद बनता जा रहा है। यह आबकारी विभाग और पुलिस के लिए चुनौती बन सकता है। दरअसल गुजरात में लंबे समय से शराब पर पाबंदी है। ऐसे में हरियाणा और अरुणाचल से शराब तस्करी कर गुजरात पहुंचाई जा रही है, जिसके लिए तस्करों ने अलग अलग रूट बना रखे हैं। पहले चोरों से शराब की खेप निकलती थी, मगर यहां लगातार बढ़ती गैंगवॉर और पुलिस की मुस्तैदी के चलते तस्करों ने रूट बदल दिया। सूत्रों का मानना है कि तस्करों ने झुंझुनू से नया रूट तय कर लिया है। अब यहां से शराब की गाड़ियां निकाली जा रही हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।